Assalamualaikum dear students. Today the topic of our discussion is from the book The Principles of British Constitution. क्वेश्चन आप लोग लिखे अपने अपने नोटबुक के ऊपर. Define the term fundamental rights. Define the term fundamental rights. The Constitution of England is unwritten and hence there are no fundamental rights in sense we have in some written constitution. Comment this statement with reference to human rights. Comment this statement with reference to human right and fundamental rights in England. Human rights जो basic rights होते हैं जो किसी भी इंसान को दिए जाते हैं जो किसी भी स्टेट के अंदर रह रहा हो. सबसे पहले हम राइट को डिफाइन करेंगे कि राइट क्या चीज है. राइट्स आर दोज थिंग्स which is created and enforced by the law. Created by the law and enforced by the law. और अगर हम इसको और देखें तो राइट बेस कर रहा होता है मॉरल्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर और एथिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर. So we can say that the rights are those things which is created by the law and enforced by the law, and rights are based on the principles of moral and ethics. इन कॉन्टेक्स्ट को अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज डेवलप्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस लाइक कन्वेंशंस, नॉर्म, ट्रीटी, ज्यूरिस्टिक वर्क एंड डिफरेंट थ्योरीज व्हिच आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स जो आज हम देख रहे हैं वो विद इन नो टाइम में डेवलप हुए. सबसे पहले जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है in British Constitution related to the fundamental rights which are related to the theory of Magna Carta. जो Magna Carta की थ्योरी थी वहां से बेसिक फंडामेंटल राइट का ओरिजिन हुआ और वहां से जो राइट्स थे उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया. अभी जो फंडामेंटल राइट्स की थ्योरी थी 1215 की, इसके बारे में देखें. The Magna Carta established the principle that everyone including the king was subject to the law. इससे पहले बरतानिया में एक कंसेप्ट था द किंग कैन डू नो रॉन्ग और किंग को सर्टेन किस्म के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी हासिल थे. आफ्टर द थ्योरी ऑफ द मैग्ना कार्टा, आफ्टर द मैग्ना कार्टा रेजोल्यूशन इन 1215 किंग को भी इंसाफ के कटहरे में लेके आया है. और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे पहले तो ये था कि अगर किंग कुछ कहे तो उसका क्या उसे किया जाता था, ट्रायल नहीं किया जाता था, उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता था. लेकिन मैग्ना कार्टा की थ्योरी में 1215 में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया कि द किंग आर आल्सो सब्जेक्ट टू द लॉ, द रॉयल फैमिली इज आल्सो सब्जेक्ट टू द लॉ. सेकंड इसमें है फंडामेंटल राइट्स इन यूके का सेकंड है बिल ऑफ राइट. अब बिल ऑफ राइट जो था इसमें क्राउन की पावर को खत्म किया गया था. द पावर ऑफ द क्राउन मीन किंग, जो क्राउन की पावर्स थी उनको दिस एक्ट लेड डाउन द लिमिट्स द पावर ऑफ द क्राउन एंड सेट आउट द राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज सर्टेन सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. अब बिल ऑफ राइट्स में जिन्होंने किसको एम्पावर किया, वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट में. क्लियर. नेक्स्ट आप देखें डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की द राइट इज डिफाइंड एज right are the requirements of life. Without it, individual never accomplish the personality. अगर आप देखें कि अगर किसी भी सोसाइटी में बेसिक फंडामेंटल राइट्स ना हो तो सोसाइटी क्या बन जाएगी, एक जंगल स्टेट बन जाएगी. जैसे आपको पहले कहा कि राइट्स आर दोज व्हिच आर क्रिएटेड बाय द लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉ. मैन बाय इट्स नेचर कि वो प्रोटेक्शन चाहता है. अगर एक सोसाइटी के अंदर एक स्टेट किसी भी राइट्स को प्रोटेक्ट ना करे तो वो क्या बन जाएगी, जंगल स्टेट बन जाएगी. या अगर हम किसी सोसाइटी में किसी एक पर्सन को आले नाल करते हो, किंग हो, क्राउन हो या कोई भी हो, तो क्या होगा, उस सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स के राइट्स होंगे उनको कंटेन कर दिया जाएगा, उनकी नफी कर दी जाएगी. तो बरतानिया के अंदर जो सबसे, क्योंकि दुनिया के जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल 4 है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जिसमें एवरीबॉडी हैज अ राइट ऑफ फेयर ट्रायल, एवरीबॉडी हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड हैज एन इक्वल राइट बिफोर द लॉ, नोबडी शुड बी कंडेम्ड एंड हर्ट. अब रूल ऑफ लॉ के बाद अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 8
228 of the Constitution of Pakistan 1973 deals with fundamental right. But in written, the Constitution is in unwritten form. The Constitution was not in written form. The Constitution was developed through several stages of development in which Magna Carta theory, Bill of Right, Petition of Right. So इनके अंदर फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। अब जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज राइट टू पर्सनल फ्रीडम। राइट टू पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम क्या है? दैट एवरीवन हैज अ राइट टू मूव। किसी की भी आप लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते, किसी की भी आजादी को आप सलब नहीं कर सकते। राइट ऑफ लिबर्टी, जो फ्रीडम है, आजादी, देयर इज नथिंग सुपीरियर देन द लिबर्टी ऑफ एनीवन। आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो बेसिक फंडामेंटल राइट है इज द राइट ऑफ फ्रीडम, दैट एवरीवन हैज अ राइट टू फ्रीली मूव समवेयर, टू लिव इन अ फ्री स्पेस, टू ब्रेथ इन अ फ्री स्पेस। उसकी फ्रीडम को विदाउट लॉ, विदाउट द ड्यू परमिशन ऑफ लॉ कर्टेल नहीं किया जा सकता। लॉ की पर इफ ही कमिट सम रॉन्ग देन डेफिनेटली उसे पनिश किया जाएगा और वो बिहाइंड द बार चला जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू लॉ उसे पनिश किया जा रहा है, उसकी लिबर्टी को क्या किया जा रहा है? कर्टेल किया जा रहा है, उसकी आजादी को सलब किया जा रहा है। तो पहला है राइट टू पर्सनल फ्रीडम। सेकंड राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क क्या है? दैट एवरीवन हैज अ राइट to do any legal business. Everyone has a right to do any legal business. अब अगर एक इंसान कोई काम करने की चाह रहा है तो ऐसा नहीं कि उसे उस काम करने से रोका जाएगा। उसका राइट है कि if the business, if the nature of the business is legal, if the nature of the work or the business is legal, then no one can stop him from doing his work or doing his job. That was the basic fundamental right. पहला क्या था? Right of personal freedom, कि हर इंसान आजाद है। दूसरा है according to the nature of work, right to do a work, कि आप किसी को भी कोई काम करने से रोक नहीं सकते। लेकिन there is exception. If the nature of the work is legal, if the nature of or the purpose of the work is lawful, then no one can stop you. If the nature of the work is unlawful, देन लॉ आपको क्या करेगा? कर्टेल करेगा, प्रोहिबिट करेगा, मना करेगा उस काम को। फिर आप उसे एज ए मैटर ऑफ ह्यूमन राइट, एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं क्लेम कर सकते उस काम करने को। थर्ड है राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एवरी पर्सन हैज अ राइट टू ओन प्रॉपर्टी, टू सेल दैट प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन, टू चेंज इन दैट प्रॉपर्टी। इफ अ पर्सन ओन अ प्रॉपर्टी देन ही हैज अ राइट to do with anything in a lawful manner with that property। वो क्या है? उसे सेल कर सकता है। अगर उसे कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगी है उसे परचेज कर सकता है। उस प्रॉपर्टी में वो कुछ चेंजिंग करना चाहता है, अल्टरेशन करना चाहता है। तो दैट वाज अ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द ब्रिटेन, दैट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द बेसिक ह्यूमन राइट्स, दैट दे हैव अ राइट टू ओन प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद राइट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज द बैकबोन of the development of any country. Likewise in Pakistan, it was a basic fundamental right, that right of education, कि हर किसी को हक है कि वो बेसिक बुनियादी तालीम हासिल करे। आप देखते हैं गवर्नमेंट इससे रिलेटेड मुख्तलिफ स्कीम्स अनाउंस करती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके आती हैं, कभी यूनिसेफ के थ्रू, कभी यूएन एड के थ्रू, कभी किसी और, ताकि बच्चों को बेसिक बुनियादी तालीम दी जाए। सेम लाइक विद ब्रिटेन, दैट राइट ऑफ एजुकेशन, दैट एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज अ राइट ऑफ एजुकेशन। उसे उसके तालीम के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इसके लिए वो डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी के उनके प्रोग्राम होते हैं जिनमें वो बच्चों को स्टाइपेंड देते हैं, वज़ाइफ देते हैं और दीगर चीजें। थर्ड राइट, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव। किसी की भी आप जिंदगी को विदाउट एनी लॉफुल मीन्स खत्म नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव। इसमें लिखें एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव एंड द गवर्नमेंट takes measurement for the protection of the individuals and removes all the hindrances for the survival of life। अब right to live के अंदर है कि हर इंसान का हक है कि वो जिंदा रहे, और गवर्नमेंट इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदबीरें अडॉप्ट करेगी जिससे किसी भी इंसान को जिंदा रहने के अंदर मदद मिल सकती है। ऐसे इक़दाम उठाएगी और ऐसे इक़दाम का किला काम करेगी
राइट टू लिव, कि हर इंसान का हक है कि वो जिंदा रहे। जैसे मैंने बताया था राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। हर इंसान का हक है कि वो आजाद रहे, हर इंसान का हक है कि वो जिंदा रहे। उसकी आजादी को या उसकी लाइफ को कब प्रोटेक्ट किया जाएगा? जब वो कोई रॉन्ग कमिट करेगा या कोई इलीगल काम करेगा, तो एज पर लॉफुल मीन्स नॉट बी एज नहीं कि उसे अनलॉफुल तरीके से इफ दे कमिट अ रॉन्ग तो उसे उसकी सजा ज्यादा दे दी जाए। नो, जिस तरह तो उसने जुर्म किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजा दी जाएगी। राइट ऑफ लिव में कि every person has a right to live, and that was the fundamental right of each and every citizen of the state, and the government can do certain measures and adopt certain measures to remove the hindrances किसे कहेंगे? रुकावट को, कि जो उसके जिंदा रहने के अंदर या उसकी जिंदगी के अंदर किसी भी तरह की रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? किसी भी तरह से उसके उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहे हैं? आए हो रहे। नेक्स्ट देखिए राइट टू लेयर, राइट टू लेयर। अब राइट टू लेयर में क्या चीजें आ जाती हैं कि आपने जो आपके स्टेट के सिटीजन हैं, इवन जो वर्कर्स हैं, उन्हें भी एंजॉयमेंट, सैरो तफरी के लिए सर्टन मौके आपने मुयसर करना है, सर्टन मौके आपने मुयसर करने हैं। उनकी एंजॉयमेंट के लिए आप देखें कि कई जगह पे पब्लिक पार्क्स होते हैं, वहाँ आपकी फ्री एंट्री है। कई लोगों जगह पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ लोगों के लिए वो किस स्टेट ने निजाम करना उनके लिए, ताकि लोग जब अपना वर्क करते हैं तो वो अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए इन तफरीह मुकामात के ऊपर जा सकें। राइट ऑफ लेयर, इसमें आप लिखेंगे द राइट ऑफ एजुकेट लेयर, द राइट ऑफ एजुकेट लेयर हैज इंपॉर्टेंस इन यूके फॉर वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स एज वेल एज लिबर्टी। द वर्कर्स आर आल्सो गिवन रिफ्रेशमेंट एंड रिक्रिएशन ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड। अगली बात कि जो वर्कर्स हैं जो किसी भी स्टेट के अंदर उनके कारखानों में उनके इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको एक तो रिसेस दी जाएगी, उनके उस टाइम में से उन्हें फारिग वक्त दिया जाएगा, ब्रेक दी जाएगी। सेकंड, उनके लिए डिफरेंट लेयर्स के लिए उनके इंतजाम किए जाएंगे जिसमें उनके लंच फैसिलिटीज है और उनके दीगर, ताकि वो अपना उनका फ्री वक्त है उसके अंदर वो उस वक्त को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। और ऐसा क्यों जरूरी है? अगर वो लेयर की अपॉर्चुनिटीज ना है तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि उनकी वर्क एफिशिएंसी मुतासिर होगी, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकेंगे, वो बैड परफॉर्मेंस देंगे। और अगर उनको उनकी एंजॉयमेंट के मुताबिक उनको फैसिलिटीज दी जा रही है, उन्हें वेकेशनली ऑफ दिया जा रहा है, उनको मुसलसल उनसे काम लेने के बजाय उसमें ब्रेक दी जा रही है, रेस्ट दिया जा रहा है, तो दे इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, दे एनहांस देयर परफॉर्मेंस एंड दे वर्क इन अ बेटर वे। राइट ऑफ लेयर के बाद है राइट ऑफ रेपुटेशन। उसके बाद क्या है? राइट ऑफ रेपुटेशन। राइट ऑफ रेपुटेशन क्या है? दैट एवरी पर्सन एज ए सेल्फ रिस्पेक्टेड ओनर, हर इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्टेड डिग्निटी है, एंड नो वन हैज अ राइट टू डिफेम दैट पर्सन रादर लीगल और स्लैंडर। देयर आर टू काइंड ऑफ डेफामेशन, लीगल एंड स्लैंडर। या बोल के किसी की इज्जत में कमी का बायस बन रहे हैं या आप उसके बारे में कुछ लिख दिए, तो एवरीवन हैज अ राइट ऑफ रेपुटेशन के उसकी इज्जत को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। राइट ऑफ रेपुटेशन। और अगर कोई इंसान किसी को डिफेम करे, देन क्या राइट है आपके पास? सूट फॉर डेफामेशन, दावा अजाला बेहैसियत हद के उर्फी, which you can file in a court of law against that person regarding his defamatory or derogatory remarks or words or acts. Political right, that was an important thing. Political right relate with democracy. Democracy का क्या मतलब है? The democracy means the government of the people, by the people, for the people. अगर एक अवाम की चुनिंदा हुकूमत होगी या अवाम एक हुकूमत को चूज करके लेकर आएगी, they show their more trust rather than any other person, जो किसी हाईजैक करके किसी और तरीके से हुकूमत में या इक़्तिदार में आए। तो everyone has a political right, that they have a right. Which right? Right to vote, that they choose the government according to their free will, according to their free consent, without any undue influence. इसमें आप लिखेंगे every citizen has political right in UK, such as the right to vote and to participate in the election process. Everyone has a right to join any political party, whichever he want,
वो अपनी मर्जी की किसी भी सियासी पार्टी को उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकता है, उसे वोट दे सकता है। आज़ादी राय का हक है उसे। ये नहीं कि उसके इस राइट टू वोट को कर्टेल किया जाएगा, रोका जाएगा, मना किया जाएगा। अगर उसे इस राइट टू वोट को मना किया जाएगा तो वो सोसाइटी किसी भी तरह तरक्की नहीं करेगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आज़ादी राय का हक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बंदे का यह हक है वो कि वो अपनी राय रखता है, उसके इजहार कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वो अपनी राय का इजहार करना चाहे तो उसे उसका आइन प्रोटेक्ट करे या लॉ के तहत वो अपनी राय का हक खो दे, या वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उसे यह हक दिया जाता है कि वो हुकूमत की पॉलिसीज के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म कर सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तनकीद का हक है। अगर हम उससे तनकीद का हक भी ले लेंगे, एक फेयर तनकीद, फेयर, यहाँ पे बात याद रखें, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसका ये मतलब नहीं है वेयर देयर इज राइट देयर इज ड्यूटी, कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका हक है तो आप किसी के अगेंस्ट नेगेटिव बात भी नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी लीगल सेंटिटी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बात करता है आजादी राय के ऊपर, दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगा तो वो आ जाएगा डेफामेशन में। भाई अगर आपका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो दूसरे का भी तो राइट है ना, राइट ऑफ रेपुटेशन का, राइट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट का। सो योर फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन and subject to law and according to law. Every person has right freedom of speech, so he may express his views in a liberal manner. वही बात आ गई कि एक मौजूद तरीके से, एक मुनासिब तरीके से वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। सेकंड लास्ट, राइट टू इक्वल स्टेटस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसकी बात करता है? रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ क्या करता है? राइट ऑफ इक्वल स्टेटस में राइट ऑफ इक्वल स्टेटस बात करता है दैट एवरी पर्सन हैज इक्वल स्टेटस इन द आई ऑफ लॉ, हैज इक्वल स्टेटस इन द आई ऑफ लॉ। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाया कि तमाम इंसान बराबर है, चाहे कोई गोरा है चाहे कोई काला है। ना किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल है, ना किसी अजमी को अरबी पे, ना अरबी को अजमी पर। सेम लाइक दैट which was in equal status, that every citizen of the state has enjoyed the equal status in the eye of law, irrespective of their color, irrespective of their caste, irrespective of their creed। हम एथनिक बुनियादों के ऊपर किसी का भी स्टेटस में कोई भी फर्क नहीं कर सकेंगे। Everyone has an equal status in the eye of law। Clear? इक्वल स्टेटस ऑफ इन द आई ऑफ लॉ क्या है कि उसे जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये जितने हमने राइट्स पढ़े उनमें तमाम में वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करेगा। उसके स्टेटस में कि एवरीबॉडी हैज अ राइट ऑफ फेयर ट्रायल, एवरीबॉडी हैज एन इक्वल स्टेटस इन द आई ऑफ लॉ, नो वन इज सुपीरियर और इंफीरियर इन द आई ऑफ लॉ, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड और डेजिग्नेशन। लॉ से सजा देगा। अगर किंग है तो किंग को भी वही फंडामेंटल राइट है और लॉ में उसे वही स्टेटस हासिल है जो एक इंडिविजुअल को हासिल है। और लास्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ पब्लिक मीटिंग्स। ये वही बात आ जाती है, पब्लिक मीटिंग्स रिलेट टू राइट टू जॉइन एनी एसोसिएशन। राइट, एवरी सिटीजन हैज अ राइट कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता, बट ऑल दीज थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू लॉ एंड सब्जेक्ट टू लॉ। अगर वो लॉ के किसी भी हदूद को किसी भी तरह पामाल करते हैं, उसकी हदूदों से उनका क्या ख्याल नहीं रखते, then this right was not protected, this right was not protected। so हमने आज के क्वेश्चन पढ़ा कि the constitution of the Pakistan, the constitution of the British constitution is unwritten constitution। so how their fundamental rights evolve at that present stage and how these fundamental rights are granted according to the constitution। हमने उसमें पढ़ी मैग्ना कार्टा की थ्योरी 1215, पिटीशन ऑफ राइट्स और सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू वेरी मच।